बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों। बच्चों कुछ मिनट रुकते हैं, ठीक है? और भी बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं। अभी बहुत ही कम, केवल दो तीन ही बच्चे ज्वाइन किए हैं। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों। अभी ज्वाइन होने देते हैं और भी लोगों को। अभी बहुत ही कम बच्चे हैं। थोड़ा सा रुको आप लोग, थोड़ा सा रुको। थोड़ा सा रुको बच्चों, थोड़ा सा रुको। अभी ना और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है? अभी काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग ऑल। यस यस, प्रेजेंट प्रेजेंट। एक दो मिनट और रुको बच्चों, काफी बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हुए, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलो देखो बच्चों, चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे पढ़ा था, जरा ध्यान से देखना। हमने लास्ट में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। फिर हमने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे, फिर डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में बताएंगे। आई होप मेरी बातें आप लोग को क्लियर होगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। डाइपोल मोमेंट और कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट एक मिनट रुकना आप लोग, एक मिनट रुकना आप लोग, थोड़ा सा एक मिनट रुकना। ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। इस चैप्टर से लगभग ना बच्चों लास्ट 5 ईयर में ना लगभग 140 क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट 5 ईयर में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए, 140 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। तो यह चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आओ बच्चों, हमने ना पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसका हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेट रूल। क्या बताऊंगा बच्चों, ऑक्टेट रूल। जरा ध्यान से देखो, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में क्या हुआ था बच्चों की, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में बच्चों, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहिए। बच्चों इसका एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन क्या था बच्चों, एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सपेंड, एक्सपेंड में क्या होता था, एक्सेप्शन में लिख देता हूं, एक्सेप्शन में लिख देता हूं। एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या था, एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट रूल में PCl5 था। क्या था बच्चों, PCl5 था। PCl5 के बाद क्या था बच्चों, PCl5 के बाद मैंने आपको बताया था SF6 भी था। क्या था बच्चों, PCl5 के बाद SF6 भी था। ये बातें क्लियर है, PCl5 है, SF6 है। और भी मैंने आपको बताया था जो कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ऑक्टेट रूल था, यानी कि जो ऑक्टेट रूल से कम था, यानी जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, उसमें क्या क्या मैंने एग्जांपल आपको दिया था बच्चों, BeCl2 एग्जांपल दिया था, और क्या एग्जांपल दिया था मैंने, BF3 एग्जांपल दिया था। क्या आप सबको क्लियर है, क्या मैंने लास्ट क्लास में इतना बताया था आपको, आप सबको क्लियर है। एक बात बताओ आप लोग, क्या बच्चों सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर क्लियर है आप लोग को तो एक बार थम्स अप करो। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब बताया था। डन, नेक्स्ट। क्लियर है बच्चों, थम्स अप करो एक बार, आप लोग थम्स अप करो। मेरी आवाज आ रही है सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको बच्चों, आवाज तो आ रही होगी ना सबको, हाँ बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे थम्स अप कर दो ताकि मैं क्या करूं, आगे बढ़ जाऊं। मैंने आपको इसी में आयनिक बॉन्ड बताया था। क्या बताया था बच्चों, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था NaCl का। किसका एग्जांपल दिया था, NaCl का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, NaCl का। तब इसमें बच्चों जरा ध्यान से देखना, हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम क्या बनता था बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस बना लेता था, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन माइनस बना लेता था। तो इस तरीके से दोनों आयनिक बॉन्ड बना लेते थे, NaCl बना लेते थे। क्या बातें क्लियर है क्या, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता था, और इसके भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, और दोनों क्या हो जाते थे बच्चों, स्टेबल हो जाते। आई होप सबको क्लियर होगा। तो आओ हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं।
ये तो था पिछली क्लास का थोड़ा बहुत रिवीजन, आप लोगों ने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखो। आयनिक बॉन्ड में और भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बताऊंगा, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड या फिर फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, फॉर आयनिक बॉन्ड। बच्चों फेवरेबल कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, इसमें जाहिर सी बात है, आप बताओ Na+ बनता है यानी केटायन बनता है। क्या बनता है बच्चों, केटायन बनता है। तो बच्चों अगर केटायन जितना आसानी से बन जाएगा, क्या उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा क्या। अब केटायन बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केटायन बनने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो। क्या हो बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो। अगर आप बताओ इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जल्दी केटायन बन जाएगा, अगर इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जल्दी केटायन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास यही होना चाहिए कि केटायन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड लो। आप बताओ बच्चों, अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर वाले का आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है या फिर नीचे वाले का, तो नीचे वाले का कम होता है बच्चों। नीचे वाले का क्या होता है, कम होता है। जो ग्रुप में नीचे होते हैं ना वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं एनायन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, एनायन की। किसकी बात करते हैं, एनायन की। तो एनायन में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे देखो केटायन में हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं ना, तो एनायन जो होता है माइनस बनाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड हाई। बच्चों मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। तो किसी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। किसी पीरियड में हम लेफ्ट राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये कुछ आपके लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक बताया था, आई होप सबको क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब अगला हम कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड की। तो आओ आओ हम इसको एक पेज ऐड करके बताते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। हम क्या करते हैं कि एक न्यू पेज पे बताते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आपको ये लिखने के लिए दे देंगे। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। जरा ध्यान से देखना कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है Cl2 का, Cl2 का। यस अच्छा है, आप लोग यार कैमरा ओपन कर लो, अच्छा लगेगा कैमरा ओपन कर लो आप लोग, पॉसिबल हो तो। Cl2 का देख लो बच्चों, Cl2 दिखता कैसा है, क्लोरीन और क्लोरीन। अब बच्चों ये जो बॉन्ड होता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये हमें देखना है। तो आओ देखते हैं। जैसे ध्यान से देखो हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ पे है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 कुछ ऐसे हो गया। अगर लास्ट में देखोगे तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। आओ और अच्छे से बनाते हैं। एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, 7 इलेक्ट्रॉन बना दो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, एक यहाँ पे, दो यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ। इस क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहला नंबर क्लोरीन को। और दूसरे नंबर क्लोरीन को भी क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एक क्लोरीन का ऐसे शेयरिंग कर देंगे और दूसरे क्लोरीन का भी ऐसे शेयरिंग कर देंगे। यानी बच्चों जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में है। अगर कोई एक भी हट गया ना तो काम नहीं चलेगा।
अगर कोई एक भी पीछे हट गया ना तो काम नहीं चलेगा। तो जब भी शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब भी कोई शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई। क्लियर हो गई क्या? इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। जब भी शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ CO2 का, CO2 का एग्जांपल देता हूँ। कार्बन बना लिया, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बनाता हूं मैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब मैंने आपको बता रखा है, मैं बना दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जरा देखो, पहले नंबर ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर कार्बन है, फिर तीसरा नंबर ऑक्सीजन है। जरा ध्यान से देखना, पहले नंबर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन किससे शेयरिंग करता है, कार्बन से शेयरिंग करता है। किससे शेयरिंग करता है, कार्बन से। सेम केस दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ भी होगा। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 तो खुद के पास है, 4 और चाहिए। ये क्या कर लेता है, दोनों ऑक्सीजन से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, कुछ ऐसे बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? अगर मेरी बातें क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप करो। मेरी बातें अगर क्लियर है आप लोग तो एक बार थम्स अप करो। अगर मेरी बातें क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप करो। हो गया? तो चलो एक बार ये लिख लो, है ना, ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इतना लिख लो आप लोग। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया क्या बच्चों? अगर लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो थम्स अप करना आप। अभी नहीं लिखा आप लोग, लिख लो, लिख लो आप लोग, लिख लो, लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग। लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग। बिल्कुल प्रेजेंट। हो गया बच्चों? डन हो गया? हो गया? हो गया तो एक बार ये एग्जांपल लिख लो, ये दोनों एग्जांपल लिख लो, क्लोरीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लोरीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड में से डबल बॉन्ड होता है। ये दोनों आप लोग एग्जांपल लिख लो, ये दोनों आप लोग एग्जांपल लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आप लोग एग्जांपल लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग दोनों एग्जांपल लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग दोनों लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, ठीक है। देखो और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, और भी एग्जाम्पल है। ये लिख लो जरा, CH4 का एग्जाम्पल लिख लो, CH4 का, CH4 का एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, ये सब एग्जाम्पल्स लिख लो। CH4 का अगर नहीं समझ आए तो आप लोग पूछना, अगर नहीं समझ आए तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछना, ठीक है। CH4 का एग्जाम्पल लिख लो। ये देखो ये H2O का एग्जाम्पल लिख लो, H2O का एग्जाम्पल, CH4 और H2O का एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, ये सब एग्जाम्पल लिखो आप लोग, ये सब आप लोग एग्जाम्पल लिखो, मैंने आपको बता दिया, ये सब एग्जाम्पल आप लोग लिखो, ये सब एग्जाम्पल आप लोग लिखो। हो गया होगा, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। और भी देखो, और भी सारे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, पेज एड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, आपको और अच्छे समझ आए। जैसे देख लो, जैसे कि देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, C2H4 की बात कर रहा हूँ, C2H4 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, कार्बन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन होता है, तो मैंने 4 हाइड्रोजन ऐसे बना लिया, क्लियर है, क्लियर है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के आउटर मोस्ट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, मैं कर रहा हूं, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, ठीक है, रिपीट ही कर रहा हूं। कार्बन के आउटर मोस्ट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां पे कर दिया और 2 यहां पे कर दिया। इस कार्बन के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब रही बात बॉन्डिंग बनाने की, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन के पास पहला सेल है, तो केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस भी हाइड्रोजन के पास केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। तो हाइड्रोजन तो बच्चों स्टेबल हो गया। रही बात कार्बन की, तो कार्बन देखो, कार्बन देखो कैसे स्टेबल होता है। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ले लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया, दूसरे वाले कार्बन का ले लिया, किसका ले लिया, दूसरे वाले कार्बन का। इस तरीके से बच्चों ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो केवल केवल एक ही होता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट पेज ना, पहले पहले आप देखो, लास्ट पेज कौन सी, इस पेज की बात की हो आप, इस पेज की बात की हो, मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये नोट नहीं किया आपने, कर लो नोट, कर लो नोट, कर लो नोट, कर लो, फिर मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। ये नोट कर लो, फिर मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। ये नोट कर लो, फिर मैं इसको भी बता दे रहा
कर लिया? देखो ये भी आपने लिख लिया। अब मैं आपको ना दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। उसका मैंने बताया था CH4 का, ठीक है, CH4 का। देखो कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। कार्बन होगा और क्या होंगे बच्चों, 4 हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान से देखो, कार्बन के हमारे पास आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आओ देखते हैं बॉन्डिंग कैसे बनता है। हाइड्रोजन को केवल 2 ही चाहिए, हाइड्रोजन को केवल कितना चाहिए, 2 चाहिए, और कार्बन को कितना चाहिए बच्चों, 4 चाहिए। तो देखो चारों हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, CH4 बन जाएगा। मैं ऐसे ये सिंबल नहीं होना चाहिए, CH4 बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH और 4 ऐसे हाइड्रोजन बन जाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है, बातें क्लियर है बच्चों, क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। तो जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने इतना बता दिया। चलो एक बार जरा इसका इसका बनाओ आप लोग, इसका जरा N2 का बनाओ आप लोग, N2 का, N2 का बनाओ, N2 का आप लोग बनाओ, इसका इसका आप लोग बनाओ, इसका आप लोग देखो कैसे बनेगा, क्या होगा। इसका आप लोग बनाओ, देखो कैसे बनेगा। आप लोग इसका बनाओ, अपने मन से खुद से बनाओ, अपने मन से खुद से बनाओ आप लोग। अपने मन से खुद से बनाओ, इसका बना लिया होगा, बना लिया होगा शायद आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। जरा ध्यान से देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। एक बार ना सबसे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताता हूँ। आप लोग सबसे पहले ये थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताता हूँ कि क्या होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको थ्योरी बताता हूँ क्या होता है कोऑर्डिनेट। लिख लिया? अगर लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ू। बच्चों अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो। अभी नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो, फिर मैं ना आपको बताता हूँ क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? अभी नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल, लिख लो आप लोग, लिख लो, फिर ना आपको बताते हैं कि क्या होता है ये। लिख लो, फिर आपको बताते हैं क्या होता है। लिख लो, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है।
लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। देखो ध्यान से देखो ये क्या होता है, ध्यान से देखना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले देखो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जरा इसमें ध्यान से देखना आप लोग। इसमें ना एक डोनर एटम होता है, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। इसमें एक डोनर एटम होता है, क्या होता है बच्चों? एक डोनर एटम होता है, डोनर एटम होता है, और दूसरा क्या होता है? एक्सेप्टर एटम होता है, एक्सेप्टर एटम होता है। अब सबसे पहली बात देखो, डोनर के पास क्या होगा? या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज होगा। या फिर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक्सेप्टर के पास क्या होगा? या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का तो हटा दो, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा बच्चों? वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। देखो डोनर एटम जो होगा, जो देने वाला होगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जो एक्सेप्टर होगा उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। आप बताओ इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहां लेगा? अपने ऑर्बिटल में ही तो लेगा ना। और ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए बच्चों? खाली होना चाहिए। ऑर्बिटल भी क्या चाहिए? खाली होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे NH3 हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास BF3 है। क्या है बच्चों? BF3 है। आपको पता है कि हमारे पास जो NH3 है क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों? लोन पेयर होता है। अब BF3 के पास क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। अगर हम करें 1s2 2s2 और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान 5 होता है ना, 2p1। तो आप बताओ बच्चों, P में हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल भरा है ना, 2 ऑर्बिटल तो खाली है ना, खाली है। तो क्या करता है नाइट्रोजन के ना बी वाले ऑर्बिटल में, वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। नाइट्रोजन क्या करता है? इसके बी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। कुछ ऐसे बॉन्ड बनता है, जरा ध्यान से देखना। NH3 हो गया और यहाँ पे BF3 हो गया। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है एरो के माध्यम से। तो इसी वाले बॉन्ड को, एरो वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसी इसी हम लोग एरो वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? आप सबको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है? और भी एग्जांपल बताऊं मैं आपको, और भी एग्जांपल बताऊं। देखो और भी एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। पहले इतना आप लोग लिख लो, पहले इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। आप इतना एग्जांपल लिख लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आपने। लिख लिया तो थम्स अप करो, लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ू। लिख लिया होगा। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, हमारे पास और क्या होता है। एग्जाम्पल मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ ले चलता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इसमें होता है K4Fe(Cl)6, कुछ ऐसे होता है। अब जरा ध्यान से देखो, रिपीट कर दो, रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं। इसको ना हम एक और तरीके से लिखते हैं, 4K+ और क्या होता है बच्चों? Fe(Cl)6 4-, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या है? Fe(Cl)6 जो 4- है बच्चों ना, इसको हम लोग लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। एक बड़ा सा ब्रैकेट हम लोग ऐसे बना लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट।
अब इसमें क्या होता है बच्चों, बीच में आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। आयरन पे 2+ चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है बच्चों, 2+ चार्ज होता है। आयरन के पास ना बहुत सारा वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जब आप लोग 12th में जाओगे तो मैं बताऊंगा वेकेंट ऑर्बिटल ये आया कहां से आयरन के पास, ठीक है। आयरन के पास बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल होता है, चारों तरफ से कौन से लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, Cn- लगे हुए हैं, Cn-, 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 यहां पे भी देखो Cn-, Cn- और Cn-, सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास आयरन के पास क्या है बच्चों, खाली ऑर्बिटल है। सभी के सभी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, आयरन को देते हैं। सभी के सभी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं बच्चों, आयरन को देते हैं। तो यही क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यही क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आप लोग ये भी एग्जांपल लिखो, ये भी आप लोग एग्जांपल लिखो क्या होता है, ये भी आप लोग एग्जांपल लिखो क्या होता है, आप लोग ये भी एग्जांपल लिखो क्या होता है। आप लोग ये भी एग्जांपल लिखो क्या होता है। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लो एग्जांपल, लिख लो, लिख लो एग्जांपल। लिख लो एग्जांपल। सीएन लिगेंड होता है, लिगेंड। सीएन बच्चों इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, यह लिगेंड होता है। बस फिलहाल आप इतना जानो कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब डोनर एटम है। और आयरन के पास क्या है बच्चों, एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डोनर एटम, डोनर मॉलिक्यूल या फिर एटम। और ये क्या है बच्चों, एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ठीक है। ये डोनर और ये क्या है, एक्सेप्टर है। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो एक और एग्जांपल ये लिख लो, एक और एग्जांपल ये लिख लो, एक और एग्जांपल ये लिख लो। जैसे कि जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं बता क्या है। हमारे पास NH3 है, क्या है बच्चों, NH3 है। इसके पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। और इसके पास H+ है, जरा ध्यान से देखना। H+ का क्या मतलब है, H+ का मतलब यही है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन गायब है। तो आप बताओ इसका ऑर्बिटल खाली हुआ कि नहीं होगा, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन उसमें दे देता है। तो कुछ ऐसे बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है। तो आप लोग ये वाला भी लिखो, ये वाला भी लिखो, ये वाला भी लिखो। कैसे बन जाता है मैं बता देता हूँ। NH4+ बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, NH4+ बन जाता है। तो आप लोग ये वाला भी लिखो। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल कैसे होता है, ये एरो लगा के होता है, एरो लगा के, मतलब कि ऐसे बनता है। ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, तीर वाला बॉन्ड बनता है, तीर वाला बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड बनता है। लिख लो आप लोग, ये भी एग्जांपल लिख लो आप लोग, ये भी एग्जांपल आप लोग लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। MsB, NM। बच्चों आप लोग काफी अच्छे दिख रहे हो, बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, पढ़ाई करो आप लोग अच्छे से। MTS तलवारा, MTS तलवारा। देखो सब बच्चे गायब हो गए ऐसे, नाम लेते ही, नाम लेते ही सब गायब हो गए ऐसे, नाम लेते ही सब गायब हो गए। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अमोनिया ट्राइक्लोराइड, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं लोग, डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो जरा ध्यान से देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमारे पास HCl है, क्या है बच्चों, HCl है। हमारे पास कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड है। जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा क्या, बताओ जरा।
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, बिल्कुल बना होगा। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, ठीक है। अब ये बताओ, बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा। जब क्लोरीन का ज्यादा तो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्या, बिल्कुल खींचेगा। शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या क्लोरीन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन किसका खींचा जा रहा है बच्चों, हाइड्रोजन का। इस पे क्या आएगा बच्चों, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ये बातें क्लियर है क्या। आपने चुंबक देखा होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पोल बन जाता है तो उसको भी बोलते हैं डाइपोल। और इस पे भी एक प्लस बन गया एक माइनस बन गया, दो पोल बन गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल बोलेंगे। बातें क्लियर है क्या, बोलो बोलो, क्लियर है बातें। अरे हाँ बोल दो ऐसे, हाँ बोल दो, थम्स अप कर दो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो सभी ऐसे कर रहे हैं। हाँ हो गया, हो गया। इसको डाइपोल बोलेंगे। और भी कोई एग्जांपल बताओ, और भी कोई कोई सा भी एग्जांपल बताओ, कुछ भी एग्जांपल बताओ। और HCl हो गया डाइपोल, HCl डाइपोल हो गया। NH3 देखो, NH3, NH3। तो NH3 का फोटो कैसे होता है बच्चों, कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। NH3 का फोटो कुछ ऐसे होता है। इस पे यहाँ पे होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और ये अपनी तरफ खींचेगा। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए क्या, एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होगा बच्चों, डाइपोल होगा। क्या होगा बच्चों, डाइपोल होगा। क्या होगा बच्चों, डाइपोल होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट के पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर के बाद हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, और रेजोनेंस के बाद डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। ये सब इसी का पार्ट है, सब इसी का पार्ट है, डाइपोल मोमेंट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल क्या होता है। बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। और बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले लिख लो बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आता है, लिख लो पहले बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आता है। आप लोग इतना लिखो पहले, बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आता है। आप लोग इतना लिखो, बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आता है। आप लोग इतना लिखो, बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आता है। बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आता है, इतना लिखो पहले आप। लिख लिया, लिख लिया, बस लिख लो बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो आओ बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्लोरीन है और क्या है, क्लोरीन है। तो सिंपल सी बात बताओ, एक एटम ऐसे होगा क्लोरीन का, दूसरा एटम ऐसे होगा। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच जितनी भी दूरी होगी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो Cl का बॉन्ड क्या है, अरे बता रहा हूं देखो, मतलब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं बॉन्ड लेंथ क्या होता है। दो दो एटम होगा, उसके सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, बॉन्ड लेंथ अलग अलग तरीके का, बॉन्ड लेंथ अलग अलग तरीके का हो जाता है। जैसे देखो, मान लो पहला एटम है, इसका रेडियस R1 है, और दूसरा एटम है, इसका रेडियस R है। दोनों रेडियस को जोड़ दो, बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। बॉन्ड लेंथ कैसे पता करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर, आपको BSc में पता चलेगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता करते हैं, ये भी आपको BSc में पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से पता करते हैं, ये भी आपको BSc में पता चलेगा। सबसे पहले आप यही जानो कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात मान लो, अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड रेडियस कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, जाहिर सी बात है कोवैलेंट बॉन्ड है।
इनके बीच की दूरी को क्या बोल दिया इसने, डी बोल दिया। और डी को ही हाफ कर दो तो क्या बच जाएगा, डी को ही हाफ कर दो तो क्या सर नोट नहीं किए थे, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो पहले, नोट कर लो, नोट कर लो इसको, नोट कर लो आप लोग इसको, कर लो नोट। ये आगे 5 लोग बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या सही से, MSBNM, सब चेहरा डाउन कर लिया ऐसे, सबने चेहरा डाउन कर लिया। क्या पीछे तक आवाज आ रही है मेरी, अगर आ रही है तो हाई करो ऐसे, हाई। मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल आ रही है, आ रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी आप लोग पहले इतना कर लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग पहले इतना लिख लो, आप लोग इतना लिख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, बिल्कुल बिल्कुल लिख लिया होगा। देखो, अगर मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका रेडियस यानी कि बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये हमारा इस सेंटर का दूरी, इस सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। और इसका रेडियस निकालना हो, बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो, यानी D/2 कर दो, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, लिख लो आप लोग, लिख लो, लिख लो आप लोग। दोनों के न्यूक्लियर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों के न्यूक्लियर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों के बीच की न्यूक्लियर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। लिख लिया, लिख लिया होगा, हम सब करो, लिख लिया तो ऐसे हाथ से ही कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक होता है बच्चों वंडरवाल रेडियस, जहां पे वंडरवाल एटम पाए जाते हैं ना उनको बोलते हैं हम लोग वंडरवाल रेडियस। तो अभी इतना नहीं पूछता है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, देखो इतना मान लो ना, जो सबसे बड़ा रेडियस होता है वो वंडरवाल रेडियस होता है। सबसे बड़ा रेडियस क्या होता है बच्चों, वंडरवाल रेडियस होता है। सबसे बड़ा रेडियस क्या होता है बच्चों, वंडरवाल रेडियस होता है। बॉन्ड एंगल पे आ जाओ, बॉन्ड एंगल क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये पानी का फोटो है, पानी का फोटो, सिंपल सी बात है, जो इसके बीच का एंगल होगा ना इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड एंगल बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो एटम के बीच का जो एंगल होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और कुछ नहीं, लिख दो, डायरेक्टली है, कुछ नया नहीं है। एंगल वगैरह तो आप लोग जानते हो, एटम के दो एटम के बीच का जो एंगल है उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। कुछ नया नहीं है इसमें। लिख लिया, बढ़िया, लिख लिया, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो बॉन्ड इंथैल्पी देख लो, किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे उसी को बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, कितनी एनर्जी लगी, 435.8 किलो जूल बाई मोल। ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, मैंने तोड़ दिया, कितनी एनर्जी लगी, 498 किलो जूल बाई मोल। और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने में कितना लगा, 996 किलो जूल बाई मोल। तो ये भी लिख लो आप लोग, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। जय सी बात है, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जिससे आते हैं मैं उस पर ज्यादा टाइम दूंगा, क्वेश्चन जिससे भी आते हैं उससे मैं ज्यादा टाइम दूंगा। बॉन्ड इंथैल्पी का क्या मतलब है, बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। आओ आगे बढ़ते,
अब देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। तो जितना बॉन्ड उतना ही बॉन्ड ऑर्डर, ये भी लिख लो आप, ये भी लिखो, कुछ अलग नहीं है। यस, आप लोगों को कोई कुछ पूछ रहा है, पूछ रहा है आप लोगों में से कोई कुछ? तो बच्चों आज हम क्या करते हैं ना, इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। मैं आप लोग को ना एक समरी बता देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। तो आज हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, पहला क्या पढ़ा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा, क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा हमने। इसमें क्या होता है बच्चों, एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर एटम होता है। नोट करवा दो, कौन, एक मिनट रुक जाओ, कौन सा नोट करवाना है? ये वाला आपने नोट नहीं किया, ये वाला आपने नोट नहीं किया? नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी का कोई अभी फॉर्मूला नहीं है, ये आपको ना थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बस यहाँ पे ओवरऑल आप जान लो ये क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, बॉन्ड लेंथ नहीं किया। बॉन्ड लेंथ में यार बस इतना जान लो कि दो सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इस पे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिस पे ज्यादा टाइम लगेगा उस पे मैं लगाऊंगा, पूरा टाइम लगाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा, या फिर बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। और डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, आप लोग इसको पढ़ के आना ताकि क्या हो जाए, सही हो जाए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है तो बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय 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 ऑल ऑफ यू, बाय करिए। बाय बाय बच्चों।